मुझसे मेरे वालिद आयतुल्लाह हमीनी को छीनने वालों, मुझसे मेरी वालदा को छीनने वालों, मुझसे मेरी अहलिया को छीनने वालों, मुझसे मेरी छोटी सी मासूम बच्ची को छीनने वालों और करोड़ों मुसलमानों के रहबर आला आयतुल्लाह हमीनी को छीनने वालों, मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। किसी सूरत ये उम्मीद ना रखना कि मैं सरेंडर करूंगा। मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलूंगा और मैं ईरानी कौम को अजीम तर अजीम बनाऊंगा। ईरानी कौम के खून में शामिल नहीं है किसी यजीद के सामने बैत करना। तो तुम किस खेत की मूली हो? हमारे बड़ों ने भी यजीद के सामने बैत नहीं की और यजीद का डट कर मुकाबला किया। तो तुम क्या चीज हो अमेरिका वालों और इसराइल वालों? हम तुम्हारे सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान का नया सुप्रीम कमांडर आ गया। जी हाँ, ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर बना दिया। नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हमीनी के बड़े बेटे को, जिनका नाम है सैयद मुज्तबा हमीनी। नाज़रीन इकराम, उन्होंने आते ही हंगामा बर्पा कर दिया है। आते ही दुश्मनों के ऊपर लर्जा तारी कर दिया है और दुश्मनों के ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है। इस चीज को जहन से निकाल दो। हम मुकाबला करेंगे, सहूनियत का मुकाबला करेंगे। हम डट कर खड़े हैं, हम यही खड़े हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है, ईरान की एवाम, वो जो जंग से पहले डिवाइड थी, आज मुत्तहद होकर एक परचम उठाकर अल्लाह अकबर वाला नाज़रीन इकराम तेहरान की गलियों में, तेहरान की सड़कों में मौजूद है और अपनी हुकूमत और अपनी मिलिट्री के शाना बशाना मिलकर अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अज़म नज़र आ रही है। नाज़रीन इकराम, सैयद मुज्तबा हमीनी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो हालिया स्ट्राइक जो हुई है इनके वालिद के ऊपर, इनके वालिद को जो शहीद किया गया, उस दौरान इनकी अहलिया, इनकी वालदा और इनकी छोटी बेटी भी जो है वो भी इसमें शहीद हुई। और इसके बाद नाज़रीन इकराम, ये कहा जा रहा था कि सैयद मुज्तबा हमीनी जो है वो अगले सक्सेसर हो सकते हैं अपने वालिद के बाद। तो नाज़रीन इकराम, तमाम तर जो पेशगोइयाँ थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं और इनको ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है, ये तीसरा सुप्रीम लीडर है। इससे पहले एक हमीनी था जिसने 1979 में इनकलाब बर्पा किया था। 1979 से लेके 1999 तक वो इनकलाबी रहनुमा हमीनी जो है वो मौजूद रहा ईरान के ऊपर। उसके बाद 1999 से लेके 2026 तक आयतुल्लाह हमीनी रहे। अब इनके बेटे सैयद मुज्तबा हमीनी जो है ये ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मजीद आपको बता दूं, तो इनका जो बैकग्राउंड है, ये ईरान की जो पासदारान इनकलाब स्पेशल ताकतवर फोर्स है उनके साथ रहा है। और 80 की दहाई में इन्होंने ईरान राक के दरमियान जब एक 10 साल बड़ी जंग लड़ी गई थी, उस जंग में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और उसके बारे में आपको बताऊं कि ये मशहद में 1969 को पैदा हुए थे। कभी किसी इन्होंने सेमिनार से खिताब नहीं किया। ये पसे पर्दा रहे हैं और अपने वालिद के बहुत ही करीबी समझे जाते रहे हैं। और ये पीछे से पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करते रहे हैं अपने वालिद के साथ मिलकर। और उसके बाद अब इनको नया सुप्रीम कमांडर बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन वाज़ह कर दी है। वही नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो वसी होती जा रही है। इधर पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को मशकों के लिए समुंदर के पानी में उतार दिया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें चूंकि नए चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और नए चैलेंजेस जो है वो समुंदर में नज़र आ रहे हैं। आपको मालूम है कि आबनाए हरमज की बंदिश के बाद तेल की जो सप्लाई है वो मुतासर हो रही है। और उसके बाद अब और इसी तनाजर में पाकिस्तान की जानब से समुद्री मशकें हैं वो शुरू करने का ऐलान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, यही नहीं, दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस जो है वो भी इस जंग में कूदने की तैयारियां कर रहा है। जी हाँ, जो यूरोप है वो भी इस जंग में कूद रहा है। आज फ्रांस के सदर की जानब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हम सलाह देते हैं कि वो खामोश होकर आबनाए हरमज को खोल दें, नहीं तो हम ताकत के जोर पे खुलवाएंगे। वही ईरान की जानब से ये कहा गया है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ,
آپ کا جو بڑا والد ہے امریکہ، اس نے بھی ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم آبنۂ ہرمز کو کھلوائیں گے، تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی جلدی پہنچیں اور آبنۂ ہرمز کو کھول کر دکھائیں۔ جس کے بعد ناظرین کرام صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ وہی ناظرین تیسری طرف رشیا اور چین جو ہے وہ کھل کر ایران کی حمایت کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ جی ہاں، رشین صدر جو ولادیمیر پوٹن ہیں، ان کی جانب سے نئے ایرانی سپریم لیڈر کو مبارکباد دی گئی ہے اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایران کو امریکی اہداف کی جاسوسی فراہم کر رہا ہے۔ امریکی ورشپ، امریکی ملٹری اور مشرق وسطیٰ میں امریکی جو موومنٹ ہے، ان کے جو بیسس ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، ان کے بارے میں مکمل جاسوسی جو ہے وہ پیچھے سے ایران کو فراہم کر رہا ہے۔ ایران جو ہے اس جاسوسی کی بنیاد پر امریکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے بعد چین کی جانب سے بھی اس میں بیہائنڈ دا ڈور ایران کی مدد کی جا رہی ہے، جس کے بعد ناظرین کرام یہ اب خدشہ زائل ہو چکا ہے کہ ایران بہت جلد کلیپس کر سکتا ہے۔ ایران بہت جلد کلیپس نہیں کرے گا، ایران لمبی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران کے پیچھے اب چین اور روس کھڑے ہو گئے ہیں، وہیں امریکہ کے ساتھ اب یورپ اور دیگر ممالک جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے بعد معاملہ ورلڈ وار 3 کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔